बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 23 मई 2025 रोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। कानून मेहनत के नए ज़वाबित खिलाफ वर्जियों पर सज़ा और जुर्माने क्या होंगे। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद आबादी ने कानून मेहनत के नए ज़वाबित जारी करने का इंदिया दिया है। वज़ीर अफरादी क़ुव्वत अहमद अल राजी के जारी करदा अहकामात पर अमल करते हुए खिलाफ वर्जियों पर मुकर्रर सज़ाओं और जुर्मानों की भी वजाहत की गई है। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत मेहनत के मुतल्लिक़ा शोबे ने अपडेट किए जाने वाले कानूनी नुकात के बारे में बताया कि उनका मकसद मामलात को वाज़ेह करना है ताकि ज़वाबित के हवाले से हाजिर और अचीर को मुकम्मल आगाही और फ़रीक़ैन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो। वज़ारत ने रायशुमारी पोर्टल पर जो ज़वाबित जारी किए हैं उनमें संगीन और मामूली खिलाफ वर्जियों और उन पर होने वाले जुर्मानों की भी वजाहत की गई है। कानून मेहनत के तहत इदारों को 3 कैटेगरी में तकसीम किया गया है, जिसमें वो इदारे शामिल हैं जिनके कारकुनों की मजमूई तादाद 20 से कम हो। दूसरी कैटेगरी जो है वो बे है, पहली कैटेगरी जो जीम थी, और जो बे कैटेगरी है उसमें 21 से 49, और तीसरी कैटेगरी अरफ है, इसमें मजमूई कारकुनों की तादाद कम अज़ कम 50 या उससे ज़्यादा हो, उसको रखा गया है। ज़वाबित के मुताबिक जुर्मानों की जो तशरीह की गई है उसमें अफरादी क़ुव्वत या लेबर सर्विस फराहम करने वाले इदारे का लाइसेंस जारी न कराने की सूरत में 2 लाख से 2.5 लाख तक जुर्माना होगा। किसी भी पेशे पर सऊदी कारकुनों को भर्ती करने के लिए बाकायदा NOC हासिल न करना खिलाफ कानून है, जिस पर 2 लाख रियाल तक जुर्माना मुकर्रर है। गैर मुल्की कारकुन को वर्क परमिट के बगैर जॉब पर रखना कानून शिकनी तस्वर किया जाएगा, जिस पर जुर्माना फ़ी कारकुन 8,000 रियाल होगा। सऊदियों के लिए मखसूस पेशों पर गैर मुल्कियों को जॉब देना या फर्जी सऊदी कारकुन को ज़ाहिर करना संगीन खिलाफ वर्जी है, जिस पर 2,000 से 8,000 रियाल जुर्माना मुकर्रर किया गया है। कानून मेहनत के जारी नए कानून में बताया गया है कि कफ़ील के लिए लाजमी है कि वह अपने कारकुन को किसी के पास काम करने या अपना कारकुन या अपना ज़ाती काम करने की इजाज़त ना दे। ऐसा करने की सूरत में 10 से 20,000 रियाल का जुर्माना होगा। कफ़ील के लिए लाजमी है कि वो कारकुनों की सेहत और सलामती के ज़वाबित की सख्ती से पाबंदी करें। ऐसा ना करना भी संगीन खिलाफ वर्जी है, जिस पर 1,500 से 5,000 रियाल का जुर्माना है। ममनुआ औकात और खुली धूप या ख़राब मौसम में कारकुनों की सेफ्टी के बगैर काम करवाना भी संगीन खिलाफ वर्जी है, जिस पर 3,000 रियाल जुर्माना मुकर्रर किया गया है। कारकुनों की सैलरी में ताख़ीर करना या पेमेंट रोकना संगीन खिलाफ वर्जी की कैटेगरी में शामिल है, जिस पर 300 रियाल तक जुर्माना किया जाएगा, जो कि फ़ी कारकुन के हिसाब से होगा। कारकुन को हफ्तावार छुट्टी ना देना या मुकर्रर वर्किंग आवर्स की खिलाफ वर्जी करना भी संगीन खिलाफ वर्जी है, जिस पर 1 से 3,000 रियाल जुर्माना मुकर्रर कर दिया गया। वज़ारत मेहनत के नए कानून के अहम नुक्ता की वजाहत करते हुए बताया गया कि अगर कफ़ील की जानब से किसी भी किस्म का इम्तियाजी सलूक बरता गया तो ये भी ज़वाबित की खिलाफ वर्जी शुमार किया जाएगा, जिसमें 1,000 से 3,000 रियाल जुर्माना मुकर्रर है। इम्तियाजी सलूक या रवैये की खिलाफ वर्जी पर तहकीकाती कमेटी तश्कील ना देने या 5 दिन के अंदर तहकीकात की सिफारिश ना और इदारा जाती तादीबी कार्रवाई अमल में ना लाने या वक़ुआ के 30 दिन गुजर जाने के बावजूद तादीबी कार्रवाई ना करने की सूरत में संगीन खिलाफ वर्जी शुमार किया जाएगा, जिस पर 1,000 से 3,000 रियाल जुर्माना मुकर्रर किया गया है। तजर्बे की सनद कारकुन का हक है और एग्रीमेंट या मुलाजमत के ख़त्म होने पर एक्सपीरियंस लेटर ना जारी किए जाने की सूरत में कफ़ील कंपनी पर 1,000 से 3,000 रियाल जुर्माना होगा। कानून मेहनत के मुताबिक कफ़ील के लिए लाजमी होगा कि कारकुन और उसके अहल खाना के लिए मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी फराहम करें। ऐसा ना करने पर 3 लाख रियाल तक जुर्माना मुकर्रर किया गया। बच्चों से काम लेना खिलाफ कानून है, जिस पर 1,000 से 2,000 रियाल जुर्माना होगा, जबकि कारकुन का पासपोर्ट और उनका इकामा ना देने की सूरत में कफ़ील पर 1,000 रियाल जुर्माना किया जाएगा। तफ्तीशी इंस्पेक्टर और मुकर्रर कमेटी के अरकान के काम में रुकावट बनने और उन्हें सहूलत फराहम ना करने की सूरत में 3,000 से 5,000 रियाल जुर्माना किया जाएगा। खातून कारकुन को जो कारकुन है उसको ज़च्चगी के लिए मुकर्रर छुट्टी ना देना भी ज़वाबित की खिलाफ वर्जी है, जिस पर मुकर्रर जुर्माने की हद 1,000 रियाल है। सऊदी ख़वातीन के लिए मखसूस पेशों पर सऊदी मर्दों को मुलाजमत फराहम किए जाने की सूरत में भी जुर्माना रखा गया है। मदीना एयरपोर्ट पर आदमीन की सहूलत के लिए 20 गेट्स। सऊदी डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी सदाया ने मदीना मुनव्वरा के शहज़ादा मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आदमीन की सहूलत के लिए 20 गेट्स नस्ब किए हैं। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक सदाया अथॉरिटी की जानब से एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन और दीगर इदारों के ताउन से आज़मीन हज को बेहतर और तेज़ तरीन सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल को फ़रोग़ दिया जा रहा है।
सदाया ने आज़मीन जो इमिग्रेशन उनकी है कार्रवाई को तेज़ और आसान बनाने के लिए मदीना मुनव्वरा के शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुल-अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ई गेट्स के अलावा 30 से ज़ायद पासपोर्ट रीडर डिवाइसेस को भी उसका अहतमाम किया है, ताकि जो है इमिग्रेशन की कार्रवाई में आज़मीन को किसी किस्म की ताख़ीर का सामना न करना पड़े। एयरपोर्ट पर सदाया सेंटर की टीमों को भी मुस्तकिल बुनियादों पर तैनात किया गया है, ताकि किसी भी मुश्किल या सिस्टम डाउन होने की सूरत में फौरी तौर पर उसे दुरुस्त किया जा सके। मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की आमद के टर्मिनल पर इजाफी अमले को भी तैनात किया गया है, जबकि फिंगरप्रिंट स्कैनिंग के लिए जदीद तरीन सिस्टम पर मुश्तमिल 4 हसास जो कैमरे हैं वो भी नस्ब किए गए हैं। निजरान में मंशियात के 2 स्मगलर्स की सज़ाए मौत पर अमल दरामद कर दिया गया। वज़ारत दाखिला का कहना है कि चर्च स्मगल करने के जुर्म में मुलव्विस 2 एथोपियन बाशिंदों की सज़ाए मौत के अहकामात पर अमल दरामद कर दिया गया। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारे की टीमों ने एथोपियन शहरी अब्दुल कादिर सिराज और जिंदी हाजी इकदा को रंगे हाथों सऊदी अरब में चर्च स्मगल करने पर गिरफ्तार किया था। मुल्ज़मान को उनसे बरामद होने वाली चर्च समेत अदालत में पेश किया गया, जहां उन्होंने इकबाल जुर्म किया, जिस पर अदालत ने कानून के मुताबिक सज़ाए मौत का हुक्म जारी कर दिया। वज़ारत दाखिला का कहना था कि अपील कोर्ट और आला दर्जे के अदालत के हतमी अहकाम जारी होने पर निजरान रीजन में सज़ाए मौत पर अमल दरामद कर दिया गया। डिप्टी गवर्नर मक्का मुकरमा का दौरा हज टर्मिनल सदाया सर्विसेज का जायजा लिया। डिप्टी गवर्नर मक्का मुकरमा रीजन और मुस्तकिल हज कमेटी के नायब सरबराह शहजादा सऊद बिन मशाल बिन अब्दुल-अज़ीज़ ने जद्दा के हज और उम्रा टर्मिनल पर सऊदी मसनूई ज़हानत सेंटर सदाया का दौरा किया। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक नायब गवर्नर को सदाया मरकज़ की खिदमात के बारे में तफसीली तौर पर आगाह किया गया, जो आज़मीन हज को फराहम की जा रही हैं। सदाया सेंटर के रीजनल डायरेक्टर सुलेमान मंसूर ने डिप्टी गवर्नर और उनके साथ वफद को मरकज़ की जानब से आज़मीन हज को फराहम की जाने वाली सफरी खिदमात के बारे में अहम मालूमात फराहम की हैं। उर्दन से भी आज़मीन हज के काफ़िलों की आमद का आगाज़ हो गया। बसों के ज़रिए आज़मीन हज तबूक की सरहदी चेक पोस्ट हाला अमार पहुँचे, जहाँ उनकी इमिग्रेशन कार्रवाई मुकम्मल की गई। एसपी के मुताबिक पड़ोसी मुल्क उर्दन से बरी रास्ते के ज़रिए आने वाले आज़मीन हज के लिए तबूक रीजन की चेक पोस्ट हाला अमार है, जहाँ सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाज़ात की जानब से आज़मीन के इस्तकबाल के लिए इजाफी काउंटर्स बनाए गए हैं, ताकि इमिग्रेशन की कार्रवाई जल्द अज जल्द मुकम्मल की जा सके और आज़मीन को किसी भी किस्म की तख़ीर का सामना न करना पड़े। मदीना मुनव्वरा गुर्दों के अमराज में मुब्तला आज़मीन के लिए खुसूसी डायलिसिस सेंटर। मदीना मुनव्वरा के शफाहत जनरल हॉस्पिटल के इंतजामिया ने गुर्दों के अमराज में मुब्तला आज़मीन के लिए खुसूसी तौर पर डायलिसिस वार्ड का अहतमाम किया है। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक शफाहत हॉस्पिटल में गुर्दों के अमराज के लिए मखसूस वार्ड में आज़मीन के लिए अलहदा सेक्शन का इजाफा कर दिया, ताकि बैरून मुल्क से आने वाले ऐसे आज़मीन जो गुर्दों के अमराज में मुब्तला हैं उन्हें डायलिसिस के लिए किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। मदीना सेहत मरकज़ का कहना था कि बीमार आज़मीन के लिए मखसूस किए जाने वाले वार्ड में डायलिसिस के 13 जदीद तरीन यूनिट्स फराहम किए गए हैं, जिनके ज़रिए रोज़ाना 26 डायलिसिस सेशन किए जा सकते हैं। सेहत मस्जिद की जानब से गैर मुल्की हज मिशन से मुस्तकिल बुनियादों पर रब्ता रखा जाता है, ताकि बीमार आज़मीन का डाटा हासिल किया जाए और उन्हें ज़रूरत पड़ने पर बर वक्त डायलिसिस की सहूलत मुहैया की जा सके। सऊदी फ़ज़ाई कंपनी फ्लाइनास की IPO के लिए 109 अरब डॉलर की कुरानदाज़ी। सऊदी अरब की फ़ज़ाई कंपनी फ्लाइनास ने 109 अरब डॉलर की खतीर रकम अपने 1.1 अरब डॉलर की सरमायाकारी की पेशकश को कबूल करते हुए हासिल की है। कफ़ायत पर यकीन यानी कि लो बजट वाली एयरलाइन जो है अपनी कंपनी के शेयर्स की कीमत 80 रियाल मुकर्रर की है, जो मार्केट में इस वक्त सबसे ज़्यादा है। बुध के दिन जारी किए गए बयान के मुताबिक मुकामी और बैनुल अक़वामी सतह पर मांग में 100 गुना इजाफा देखने में आया है। बताया गया है कि रियाद स्टॉक एक्सचेंज में फ्लाइनास के शेयर्स भी शामिल होंगे। नीज़ शहजादा वलीद बिन सलाल की किंगडम होल्डिंग कंपनी और नेशनल फ्लाइट सर्विसेज कंपनी भी इसका हिस्सा होंगी। ये खतीर रकम बेड़े की तोसी और इजाफी ऑपरेशनल मरकज़ के लिए मखसूस की गई है। आलमी स्टॉक के शेयर्स में इजाफे से कंपनियां शेयर्स खरीदारी की तरफ आ रही हैं। इससे पहले टैरिफ की वजह से मार्केट में पैदा होने वाले उतार चढ़ाव के बायस ये कंपनियां पीछे हट गई थी। ख्याल रहे सऊदी हॉस्पिटल ऑपरेटर स्पेशलाइज्ड मेडिकल कंपनी का $500 मिलियन का IPO चंद घंटों में फरोख्त हो गया। नीज़ कार्डबोर्ड बनाने वाली कंपनी यूनाइटेड कार्टन इंडस्ट्रीज कंपनी ने $15 अरब से जायद के ऑर्डर हासिल किए हैं। इसके अलावा UAE में दुबई होल्डिंग ने रिहायशी रियल एस्टेट ट्रस्ट के $584 मिलियन के IPO ऑर्डर्स $15 अरब में हासिल किए हैं।
سعودی یونیورسٹی نے تازہ پھل سبزیوں کی خرابی کا عمل کم کرنے کے لیے سینسر تیار کر لیا۔ سعودی عرب کے مشرقی صوبے میں شاہ فیصل یونیورسٹی کے محققین نے ایک کم قیمت والا سمارٹ سینسر تیار کیا ہے جس کا مقصد تازہ پھل سبزیوں میں خرابی کے عمل کو کم کرنا ہے۔ ایس پی اے کے مطابق یہ آلہ جو اب یو ایس پیٹنٹ اینڈ ٹریڈ مارک آفس میں رجسٹرڈ ہے، اس لیے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ نقل و حمل اور اسٹوریج کے دوران جلد خراب ہونے کی پیشگوئی کی جا سکے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔